गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम अपना टॉपिक नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में 43 क्लास हमने की थी, उसमें कीटोन क्या था। इसमें फॉर्मूला या फंक्शनल ग्रुप होता है RCOR, ठीक है। और अब इसको लिखना सीखेंगे कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर से R। इस और डबल बॉन्ड O को आप ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, दोनों तरह से सही है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। दोनों साइड आप R इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि R की वैल्यू क्या होती है, एल्काइल, और R को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3C2H5 या C3H7। ये एरोमेटिक R जो होता है उसे हम फिनाइल या C6H5 के फॉर्म में पढ़ते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि R की वैल्यू जब हमने CH3 रखी तो फॉर्मूला क्या रखा है, CH3COCH3। इसे रखने पर क्या बना हमारे पास, ये कीटोन ग्रुप बन गया। लेकिन इसका नाम क्या होता है, जब दोनों तरफ CH3 आ जाता है तो बनता है CH3COCH3। इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन, ठीक है। फिर हमने R की वैल्यू को आपको अलग अलग रखना और सेम रखना भी बताया था कि आप चाहें तो इसे अलग भी रख सकते हैं, सेम भी। यहाँ पर दोनों तरह से सेम रख दिया, यहाँ दोनों तरह से अलग रखा है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C2H5, तो दोनों भी रख सकते हैं आप, ठीक है। ये एलिफेटिक कीटोन कहलाते हैं। लेकिन अगर एक साइड भी C6H5 या बेंजीन बन गया है, इस तरह से फिनाइल बन गया, और फिर C और फिर CH3 आया है, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और दोनों तरफ बेंजीन ये बन भी सकती है, और इधर आप C6H5 भी लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, C6H5 दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारे एरोमेटिक कीटोन कहलाते हैं। चलिए अब हम IUPAC नेम पढ़ते हैं। इसका IUPAC नेम पढ़ने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था कि जब स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड लगेगा, R लग जाएगा। सफिक्स क्या होता है, ऑन। साउंड यानी कि किसकी आती है, ONE, ऑन आती है। इसे वन नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ऑन पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। तो नंबर जो होगा वो स्टार्ट करने का वो कहाँ होगा, जहाँ पर CO आपको नज़दीक दिखाई देगा उधर से ही स्टार्ट करेंगे। फिर 4 पॉइंट आता है कि पहले साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखेंगे, मतलब ABCD के हिसाब से हमें उसका नाम लिखना होगा। फिर उसका नाम लिखेंगे तो एल्केन का ई हटाना है, ई हटाकर ऑन जोड़ना है, वो भी विद पोजीशन। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन किसकी, जो CO होगा वो किस पोजीशन पे है, उसका नाम कहाँ आया है वो लिखेंगे। तो CH3COCH3 पहला एग्जाम्पल आपका ये रहा। इसे दो तरीके से लिख के दिखाया मैंने यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH3, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन कितने हो गए, 3, 1 2 3। हमने देखा गिनकर इधर से गिना या इधर से, CO दूसरे नंबर पर ही आ रहा है तो CO बन गया, तो इसे कहते हैं प्रोपेनॉन। कैसे बना, 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन लिखा, ई हटाकर ऑन जोड़ दिया, और ये किस पोजीशन पर है, दूसरे, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, CH3COCH3 1 2 3, इधर से गिन लो या इधर से, 1 2 3, दोनों साइड में से किसी भी साइड से गिन सकते हो। डबल बॉन्ड CO बीच में आ रहा है तो प्रोपेन हो गया 3 कार्बन पर, ई हटा दिया, दूसरे नंबर पर यह है तो 2 लिख दिया, ऑन लिख दिया। आप नाम इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 सामने लिखकर प्रोपेन ऑन, और इधर से भी लिखा जा सकता है जैसे लिखा है प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। अब हम इसके IUPAC नेम देखेंगे जो इसके साइड चेन के साथ हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है CH3CO CH2 CH3। यहाँ हमने आपको बताया था कि नंबर शुरू उधर से करना है, जिधर CO नज़दीक होगा तो इधर से देखेंगे तो ये नज़दीक है CO। कितने कार्बन हो गए, 4, 4 पे क्या होता है, ब्यूटेन। फिर ई हटा देंगे, दूसरा पोजीशन डालेंगे इसका, और 2 ऑन, या फिर 2 सामने लिखकर ब्यूटेनोन लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन, ठीक है। ONE लास्ट में लग जाएगा, ये रहा ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, 2 शुरू में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ये वाला देखेंगे। इसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें कितने कार्बन हो गए, 5। आप नंबर इधर से करें या इधर से करें, CO तीसरे नंबर पे आएगा तो पेंटेन हो गया, और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड CO लगा हुआ है तो 3 और ऑन लगा देंगे तो बन जाएगा पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट इधर से करो या इधर से करो तो देखने पता चलेगा कि इधर से करते हैं तो CO कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तो पहले साइड चेन लिखेंगे, इसमें क्या है, 5 नंबर पर Br है तो 5 ब्रोमो, जैसे हम पहले से लिखते आ रहे हैं सेम उसी तरह से हमने ये भी करना है। फिर 5 नंबर पर Cl है तो 5 क्लोरो, 4 नंबर पर क्या है, इथाइल है तो 4 इथाइल, 4 पर ही मिथाइल है तो 4 मिथाइल। कितने कार्बन हो गए, 6, 6 पे क्या होता है, हेक्सेन। फिर 3 नंबर पर ऑन है तो 3 और ऑन लगा दिया तो हेक्सेन 3 ऑन बन गया, ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरह से भी नाम आ सकता है, जो चैन जो है वो आपकी
घूम जाए, ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से आ गया ये। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किनारे से चलने की कोशिश करनी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर से चलो या इधर से, दोनों साइड से यही चेक करना है कि CO कहाँ है। तो CO यहाँ पर है तीसरे नंबर पर, तो कितने कार्बन हो गए 5। 5 पे क्या होता है पेंटेन, E हटा दिया, तीसरा नंबर डाल दिया, ऑन लिख दिया। इसे ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ये इस तरह से बना हुआ। ध्यान रखिएगा जहाँ भी कोने बने हुए हैं वहाँ सब जगह क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी समझाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने आपको ये वाला कराया था, तो इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। C डबल बॉन्ड O यहाँ है, तो यहाँ से चलो 1 2 3 4 4 पर है, 1 2 3 4 दोनों साइड से 4 पर आ रहा है। यहाँ से चल दिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर इसका नाम लिखेंगे, BR है दूसरे नंबर पर है और तीसरे पर, तो 2 3 डाई ब्रोमो, 2 बार आ रहा है ना, डाई BR है तो ब्रोमो, और दूसरे और तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है Cl, तो 2 3 डाई क्लोरो, दूसरे नंबर पर Cl है, तीसरे नंबर पर भी Cl है, 2 3 डाई क्लोरो। फिर उसके बाद 5 नंबर पर क्या है, 5 कहाँ पर है, 5 ये रहा, इस पर CH3 है तो 5 मिथाइल हो गया। फिर कार्बन कितने हो गए 7, 7 पे क्या आता है हेप्टेन, हेप्टेन पे 4 और ऑन लगा दिया यहाँ पर, या इसे 4 को सामने लिखकर आप क्या लिख सकते हैं, हेप्टेन ऑन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। अब हमारा यहाँ पर क्या है, क्लास नंबर 44 है, उसमें हम कीटोन के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये CH3CO CH3 इसे क्या कहते हैं, एसीटोन। इसे रिएक्शन में आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। दोनों CH3 को इस तरह से लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O, और अगर ये इस तरह से बन जाए बेंजीन के ऊपर CO और ये CH3, तो तब इसे हम तब भी से क्या पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे। ये किस तरह से बना है इसे भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर इस तरह बना हुआ है, C6H6 फॉर्मूला है, तो इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। फिर बेंजीन के ऊपर अगर एक बॉन्ड फ्री हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H5 हो गया। तब इसे हम बेंजीन नहीं कहेंगे, तब इसे क्या कहेंगे, फिनाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनाइल। फिर अगर बेंजीन के ऊपर हमने सिर्फ CO लगाया और एक बॉन्ड फ्री कर दिया तो ये बन जाएगा बेंजॉइल। क्या बनेगा, बेंजॉइल, ठीक है। और अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगाया तो उसे टोल्यून कहते हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर CO है तो बेंजॉइल, तो इतना हो गया, बेंजीन के ऊपर CO और Cl लगा दिया तो बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। क्या बन गया ये, बेंजॉइल क्लोराइड। और अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर इसी की तरह से दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, सिर्फ CH2 लगा दिया और आगे एक बॉन्ड फ्री है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, इसे कहेंगे बेंजाइल। क्या नाम देंगे इसको, बेंजाइल, YL, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर इसके साथ हमने Cl लगाया, क्या लगाया, Cl, इतना तो हो गया ये बेंजाइल, और यहाँ लगा दिया हमने Cl। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगाया CH2, फिर क्या लगाया, Br। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ये लगाएं बेंजीन, ये बेंजीन है, इतना फिनाइल है, फिर CH2 बेंजाइल है, और यहाँ लगा दिया हमने OH। तो अब इसका नाम देखेंगे, जब तक ये CH2 के साथ रहेगा तो नाम क्या पढ़ेंगे, बेंजाइल। इसमें भी बेंजाइल है, यहाँ तक इतना ये जो है इतना CH2 के साथ, तो ये भी क्या है, बेंजाइल है। यहाँ पर भी क्या है, बेंजाइल है। अब इसका नाम कैसे समझेंगे आप, आपने ये समझ लिया कि बेंजीन पे जब CH2 लगता है तो वो बेंजाइल होता है, ठीक है। अब उसके बाद नाम सीखना है कि अगर इसके साथ बेंजाइल के साथ Cl लगा है तो नाम क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। Br लगा है तो क्या पढ़ोगे, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखेंगे कि OH लगा है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा OH है। इस OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो नाम क्या बन जाएगा हमारा, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बन गया ये हमारा, बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। लेकिन अगर हम बेंजोइल में जोड़ दें, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया कि ये क्या होता है, CO क्या होता है, ये बेंजोइल होता है, OYL। ये क्या होता है, OYL, ये बेंजोइल है। और अब हम इसके साथ फॉर्मूले के साथ अगर क्या बना दें, CO के साथ क्या बना दें, Cl बना दें, ठीक है। ऐसे ही इसमें बना दें, CO के साथ Br बना दें। लेकिन जब हम इसमें क्या बनाएंगे, CO तो ऑलरेडी है और यहाँ पर OH बना दें, ठीक है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम इसका नाम देखते हैं कि नाम कैसे आएंगे इनके। तो नाम देखने के लिए आपको ज़रा ध्यान देना है कि आपने क्या लिखा है। CO लगाया है आपने यहाँ पर, बेंजीन पे क्या लगा है, CO, तो इसे कहते हैं बेंजोइल, ठीक है। क्या कहते हैं, बेंजोइल। ऐसे ही यहाँ पर लगा है तो इसे भी क्या कहोगे आप, बेंजोइल। ये भी क्या है, बेंजोइल। और यहाँ भी क्या है, CO तो लगा है ना इसमें भी, तो ये भी क्या बन गया, बेंजोइल बन गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, Cl लिखा है, तो Cl लाने से क्या पढ़ोगे, क्लोराइड। यहाँ पर क्या लिखा है, Br, तो इसे क्या पढ़ोगे, ब्रोमाइड, ठीक है। बट बी फोकस्ड हेयर,
अगर आपने CO लिखा है इतना, यहाँ तक लिखा है तो ये बेंजोइल है, लेकिन जैसे ही आप इसके सामने OH लगाओगे तो वो आपका बेंजोइल अल्कोहल नहीं होता। फिर क्या होता है ये होता है आपका बेंजोइक एसिड, क्योंकि आप देख सकते हो इतना तो होता है बेंजीन और ये होता है आपका ओइक एसिड, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? आप इसे बेंजोइल अल्कोहल नहीं कहेंगे, ठीक है? कि क्या होगा हमारा? बेंजोइक एसिड होगा। गॉट इट? चलिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी आपके लिए, जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें भी फॉर्मूले NH3 से लेकर अमोनियम, अमोनिया, अमीन, ये सारे डाले थे। वहाँ अगर आपने देखा हो, क्या फॉर्मूला था आपका? NH3। क्या था? NH3। अगर N के साथ 3 H लगे हैं, क्यों लगे हैं आपको यहाँ पर? इसका बेसिक पॉइंट अगर बताऊँ, ये 7 नंबर पर होता है, तो 7 नंबर होने पर 2 और 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अगर इसकी मैंने आपसे पूछी कि वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी कैसे निकाली थी आपने? 8 - 5 कितने हो गई थी? 3 हो गई थी। तो 3 कहने का मतलब है कि इसके पास जितनी वैलेंसी है उतने ही क्या लगेंगे? बॉन्ड लगेंगे, ठीक है? फिर फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नंबर होता है 1 और वैलेंसी भी कितनी होती है उसकी? 1 होती है, ठीक है? तो उतने ही बॉन्ड होने ज़रूरी हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? बॉन्ड होने चाहिए, कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3। ध्यान रखिएगा जितनी वैलेंसी, इसलिए मैं लिख रही हूँ कहीं आपके याद ना रहे। और हाइड्रोजन के पास भी कितने बॉन्ड होने चाहिए? जितनी वैलेंसी है 1। तो अब आप देखेंगे जो NH3 है उसे N बनाइए और 3 बॉन्ड लगा दीजिए और उसके बाद क्या लगाओगे? H लगाओगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज अमोनिया। ये होता है अमोनिया, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर N के साथ ज़्यादा H लगेंगे तो क्या होगा और कम लगेंगे तो क्या होगा। अब हम लेते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से 4 लगा देते हैं क्या? हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर लगे, अब ये ज़्यादा हो गया तो इस पर 1 प्लस लगता है, तो ये क्या बना फॉर्मूला? ये बना NH4 और N पर 1 प्लस होता है। N पर 1 प्लस है और H4 है, तो इसे कहते हैं हम क्या? अमोनियम। क्या कहेंगे? अमोनियम कहेंगे। अब अगर हमने N से 2 H लगाए हैं, सिर्फ 1 H यहाँ लगा दिया, 1 H यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड फ्री है, तो ये जो बॉन्ड फ्री है इसे हम ऐसे फ्री लगा देते हैं और H को एक साथ लिख देते हैं, तो बनता है हमारा क्या? NH2। क्या बनता है? NH2। और NH2 होने पर हमें क्या कहा जाता है फॉर्मूले को? एमीन। अब अगर इसमें मैं एक ही H छोड़ दूं तो तब कितना रहेगा? सिर्फ 1 H। 1 H लगा दिया तो 2 बॉन्ड फ्री हो गए ना, तो फॉर्मूला बनेगा N और H, ये 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इमीन बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? I से शुरू होगा, ये इमीन होगा, ठीक है? इसके साथ का एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अगर ये CONH2 बन जाए, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो कैसे बनेगा? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, जैसे कीटोन होता है, लेकिन जब इसके साथ N लगेगा और यहाँ पर 3 बॉन्ड पूरे होंगे, देखो 1 2 3 4 पूरे हो गए, नाइट्रोजन के 3 हो गए, तो फॉर्मूला बन गया CONH2, ठीक है? और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम एमाइड, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? एमाइड कहते हैं। अब अगर हम 2 बार NH2 लिख दें, क्या लिख दें? जैसे नाइट्रोजन लिखा, 3 बॉन्ड आ गए, फिर दूसरा नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड इससे आ गए। देखो, अगर इस नाइट्रोजन को मैं हाइड करूँ तो 3 बॉन्ड दिखाई देते हैं, इस नाइट्रोजन को आप हाइड कर दो, छुपा दो, तो 3 बॉन्ड दिखते हैं। तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो आप फॉर्मूला देखेंगे कि क्या बन के आ रहा है? NH2 NH2। एक N से कितने H लगे हैं? 2, तो क्या बन गया? NH2 NH2। इसको कहते हैं हाइड्राजीन। क्या कहते हैं हम? हाइड्राजीन कहते हैं, ठीक है? अब इसके साथ अगर मुझे कुछ जोड़ना हो, नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो, ठीक है, इसके साथ अगर कुछ जोड़ना हो तो यहाँ से इसे H को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तभी तो कुछ जोड़ पाएंगे, वरना वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? N और फिर से N, यहाँ पर H रहेगा, लेकिन इधर कुछ और आ जाएगा, ठीक है? 1 H यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और यहाँ मैंने लगा दिया C6H5। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? ये फॉर्मूला बन गया है C6H5NH2। अब इसका नाम देखो, C6 को H5 को हम क्या कहते हैं? फिनाइल। और जैसे NH2 ऊपर लिखा है वही है ये, बस वैलेंसी की वजह से एक H हटा दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बनेगा इसका नाम? फिनाइल हाइड्राजीन। समझ में आया? इन सब की रिएक्शंस होंगी आपके आगे, इसलिए ना यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब इसी से रिलेटेड नाइट्रोजन से ही अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि C डबल बॉन्ड O है,
ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया N, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया NH2, ये 2H, तो एमाइड हो गया, ठीक है। फिर एक और नाइट्रोजन यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा इसे क्या कहते हैं, NH2CO ये होता है खाद, यूरिया, ये जो आप खेतों में यूज़ करते हैं अपनी फसलों को उगाने के लिए, वो है ये, ठीक है। खाद्य नहीं, खाद होता है, खाद, ये द है, ये खाद होता है। फिर अब इसमें एक चीज़ और जोड़नी है, एक बार NH2 और ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे, फिर से एक H कम कर दो यहाँ पर, और ये फिर से क्या लगा दोगे, एक NH2 यहाँ पर, इस H को हटाओ और इस H की जगह क्या लगा दिया, NH2, बाकी आगे क्या रहा, NH, फिर CO NH2, सेम है। देखो इसमें से एक H कम किया यहाँ से और NH2 लगा दिया, एक H यहाँ से कम करेंगे और यहाँ से ये वाला NH आ गया, ये वाला है, और यहाँ एक NH2 एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। इसे कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या कहते हैं इसको, सेमी कार्बेजाइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे आपको इन सब फॉर्मूलों से रिलेटेड रिएक्शन करनी है, इसलिए इन फॉर्मूलों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना। अब यहाँ पर हम अपना टॉपिक जो देखेंगे वो क्या होगा हमारा, IUPAC नेम दिए जाएंगे आपको। इसमें क्या दिए जाएंगे, IUPAC नेम, और IUPAC नेम से आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, कीटोन की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन की। क्लास नंबर हमारी कौन सी है, ये 44 है, ठीक है। तो अब हम आपको इसमें क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने आपको ईजी सा क्वेश्चन दिया है, 2 प्रोपेनोन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हमने इसमें प्रोपेन टू ओन, पहला क्या है, प्रोपेन टू ओन, ठीक है, प्रोपेन टू ओन। या हम इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकते हैं, बुक्स में आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों कंडीशन आपको बुक में मिल सकती है देखने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें मैंने सबसे इजी और पहला ही क्वेश्चन दिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आपको पहले क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है, और वो कैसे पता चलता है, वो सफिक्स से पता चलता है, यहाँ से, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कीटोन को। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और वो बीच में आता है, वो एक साइड नहीं आता, ठीक है। RCOR हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ देखना है कि ये कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे। कार्बन कितने बता रहे हैं, वो इससे पता चल जाएगा, 3 से, ठीक है। तो 3 बॉन्ड लगाइए पहले, 1 2 3 लगा दिए। ये कीटोन का जो सफिक्स है वो कौन से पोजीशन पे, दूसरे पे, किसी भी साइड से चल लो, 1 2 3, तो दूसरे पोजीशन पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसी पूरी करनी है दोनों कार्बन की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बॉन्ड ये लग गए, ऐसे इधर से 1 2 3। तो हमें यहाँ क्या दिखना है कि हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी को हम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो बना है वो क्या बनेगा, CH3 फिर CO CH3, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं ताकि आपको क्या समझ में आ जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे हमने आपको साइड चेन दिया, यहाँ पर ये दिया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 डाईमिथाइल, ठीक है, 2 नहीं 3 डाईमिथाइल पेंटेनोन, ठीक है। क्या दे दिया इसमें, पेंटेनोन। फिर आगे हम लिख देते हैं इसमें हेप्टेनोन, 4 7 कार्बन हो जाएंगे, ये बन जाएगा हेप्टेनोन, ठीक है। ये ऑन लगा है यहाँ पर, 4 हेप्टेनोन। तो सबसे पहले तो 7 कार्बन है, इनको हम क्या करेंगे, ड्रॉ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 4 नंबर पे इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 है, इधर से भी गिनोगे तब भी 4 ही आएगा, तो ऊपर लगा दीजिए डबल बॉन्ड O। अब हाइड्रोजन पूरा करो, साइड चेन लगा दो पहले। दूसरे नंबर पे क्या है, Br, तो इधर से कर लो, ये इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इधर से गिनोगे 1 2 3 4 तब भी 4 आएगा, इधर से गिन लीजिए या इधर से गिन लीजिए। आप इधर से गिनेंगे तब भी 4 नंबर पर, इधर से गिनेंगे तब भी 4 नंबर पर। इसका मतलब होता है कि ये आपकी चॉइस है, आप किस तरफ से गिनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद साइड चेन लगाओ, यहाँ क्या है, दूसरे नंबर पे Br है तो 1 नंबर ये रहा 2, फिर दूसरे नंबर पर Cl है तो यहाँ लगा दो। 3 नंबर पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक CH3 यहाँ लगाओ और एक CH3 यहाँ लगा दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइड चेन पूरी हो गई है,
और 4 नंबर पर आपको हेप्टेनॉन कीटोन ग्रुप भी लग गया है। हमें क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है। आप देखेंगे कि ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, लेकिन एक ही बॉन्ड लगा है यहाँ पर, ये एक बॉन्ड लगा है, तो हमें कितने बॉन्ड चाहिए, हमें 3 बॉन्ड चाहिए। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, CH3। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, ऐसे इसकी 1 2 3 4, ऐसे सेम यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसकी देखो कितने होने चाहिए, 2, 1 2 और 2 4, ऐसे ही यहाँ पर 2, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका। ये रहा आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, 1 डाई ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो है, एंड नेक्स्ट आपका ये क्लोरो है, C है, ये क्या है, C है। ठीक है, 3 इथाइल, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। अब हमें इसे बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हेक्सेन कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। और जब 6 कार्बन होंगे तो पहले सारे कार्बन को 6 के 6 कार्बन को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 हो गए, तो हमें देखना है कि ये जो हेक्सेनोन है दूसरी नंबर पर कीटोन ग्रुप है। आप चाहे इधर से कर लें या इधर से कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो हमने क्या देखा कि हम इधर से कर लें तो दूसरे नंबर पे, या इधर से कर लें, किसी भी साइड से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगा सकती हूँ ऐसे, आप चाहो तो इसी के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर साइड चैन लगाइए। पहले ही नंबर पर कौन है, 2 Br है, यानी कि यहाँ पर है, ये पहला नंबर हो गया। अब ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां, एंड दिस इज द 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन और दूसरे पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है। इतना समझ में आ गया। 2 ऑन का मतलब है कीटोन ग्रुप दूसरे कार्बन पर, हेक्सेन का मतलब है कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन। ठीक है, अब हमें देखना है कि साइड चेन कैसे लगेगी। 1 डाई ब्रोमो, तो पहले नंबर पर 2 Br है, तो 1 Br यहाँ पर लगा दो, 1 Br यहाँ लगा दो। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर Cl है, यहाँ लगाओ। फिर तीसरे नंबर पर इथाइल है, इथाइल होता है C2H5। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे समझा जाता है इसको, इथाइल मिथाइल। पूरा क्लास नंबर 24 मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, वहाँ पर जाके देखिएगा, अच्छे से समझना। ठीक है, तो 1 डाई ब्रोमो हो गया। फिर उसके बाद 3 नंबर पर Cl है, 3 क्लोरो हो गया। 3 नंबर पर इथाइल है, तो 3 इथाइल हो गया। 4 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 डाई मिथाइल, तो 4 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3, और फिर ऐसे ही CH3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें वैलेंसी पूरी करिए, हाइड्रोजन लगाइए। कार्बन के पास कितने चाहिए, यहाँ पर 3, तो 3 लगा दो। क्यों चाहिए 3, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 और चाहिए। यहाँ पर 2, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4, और इसको 1 2 3, यानी कि एक बॉन्ड की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन और, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस तरह से मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊंगी और एक नाम दूंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये आपको दिया, ऐसे, तो अब आपको इसका नाम बताना है, और इसमें कुछ साइड चेन भी लगेंगी। जैसे यहाँ पर लगा दिया Br, यहाँ ये Cl है, यहाँ CH3 है, यहाँ आपका इथाइल है। ठीक है, और ये आपके पास F है, और ये आपके पास I है। गॉट इट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, जो कि आपका IPSC नेम रहेगा इसका। ठीक है, वो रहेगा आपके लिए, आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक कीटोन जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। किसमें, एलिफैटिक कीटोन, दूसरा एरोमेटिक कीटोन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और जहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं आपका क्या, आर क्या होता है, ये एल्काइल होता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह से हम AR लिखते हैं, ये भी एल्काइल है, लेकिन किसका, एरोमेटिक का। ठीक है, इसे आप समझ के पढ़ के आइएगा। चलिए, बाकी आपके नेक्स्ट क्लास में हम अगला ग्रुप पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर हमारा क्या रहेगा, 7 रहेगा, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट ग्रुप की बात डिस्कस करेंगे। चलिए, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछले क्लासेस को सही से नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनिक आसानी से समझ में आए, मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है।
जैसा कि मैं खुद पढ़ती हूँ और समझती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक कंसेप्ट या फंडामेंटल कंसेप्ट तो पूरे करने ही होंगे, तभी आपको बेसिक समझने के बाद ही अच्छे से ऑर्गेनिक समझ में आ सकती है। आप थ्योरी कर सकते हैं, रिएक्शंस आपको या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको बिना बेसिक किए समझ नहीं आएंगे और रिएक्शंस आपके समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ के रहिएगा।